भैया गुरुजी मेरे बहू बेटा कोरोना काल में चले गए, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। एक वृद्ध महिला है, उनके बेटे और बहू की मौत कोरोना काल में हो गई थी और उनके बेटे के बच्चों की जिम्मेदारी, जो 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी उस वृद्ध महिला पे है। तो वो अपने बच्चों के बारे में गुरुजी को बता रही हैं। इसके अलावा गुरुजी ने आपको बताया है कि आप अपने आप पर जीत कैसे पा सकते हैं। भैया गुरुजी मेरे बहू बेटा कोरोना काल में चले गए, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए हैं। खड़ो गौरव, बस इन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि आपके चरणों में ध्यान लगाएं। तो इनके माता पिता चले गए दोनों? हाँ जी। और आप जो हैं क्या करती हैं? दादी हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई कढ़ाई का काम। तो और भी बेटे हैं आपके? हाँ है, दूर दूर रहते हैं मुझे से। तो इनका पूरी जिम्मेदारी आप ही पूरी कर रही हैं? हाँ मैं ही हूँ। पढ़ाना लिखाना जी। फिर कैसे चलता है घर के दाल रोटी कैसे चलती है? अभी तो जो कुछ इनके पिताजी छोड़ गए थे उनसे चला रहे थे। क्या करते थे? वो वकील थे इनके पिताजी। अब आगे देखो भगवान ही चलाएंगे जैसे चलाना हमें। चलिए भगवान अच्छे से पढ़ाना इनको बच्चों को। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी और कुछ। खुश रहिए खुश रहिए। अरे गुरुजी जी मैं ना आपके दर्शन के लिए कई बार आई हुई हूँ, पर मेरे को आपके दर्शन नहीं हुए, पर आज मेरे को आपके दर्शन हुए, मैं बहुत खुश हुई। खुश रहिए, आप खुशी रहिए। राधे पढ़ते हैं आप? हाँ खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न था। जब मेरी दीदी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था कि अपने आप को जीतना सीखिए, तो अपने आप को जीत कैसे सकते हैं हम? जीतने की ताकत पॉजिटिविटी सत्संग से मिलती है। जब आप सत्संग करेंगे तो सारे द्वार खुल जाएंगे। सारे द्वार तब खुलेंगे जब सत्संग, जब तक आदमी सत्संग नहीं करता ना तब तक उसकी बुद्धि संकीर्ण होती है, छोटी सक्रिय। और जब वो सत्संग करता है ना तो उसके जीवन में अनेक रास्ते खुल जाते हैं। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, और तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। खुश रहो वाह सुंदर। राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, मैं राजस्थान खांडवा गांव से आया हूँ। हमारी भी एक आश्रम बाबा दौड़िया का नाम से, और मैं एक मेरा प्रश्न ये था, मैं इंडिया की तैयारी करना चाहता हूँ। यदि फेल हो जाते, कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। फेल हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाइए। फेल वही होते हैं जो पास होने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और कोई बात नहीं, फेल हो गए तो फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती रह गई, वहां सुधारो। बहुत सारे रास्ते हैं। कई बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं फेल होने के बाद। इसलिए कि वो सत्संग नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है। इसलिए आप उनको समझाओ कि वो सत्संग किया करें। और जीवन में हार सबके पास होती है, सबको एक दिन हारना होता है, लेकिन हारने के बाद भी जो कोशिश करता है उसी की जीत होती है, छोड़ता नहीं है कोशिश। इसलिए हार जाने के बाद जीतने के भी बहुत रास्ते हैं। पढ़ाई में फेल हो गए, नंबर नहीं आए तो नौकरी नहीं लगेगी। आप मालिक तो बन सकते हैं, बिजनेस तो कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं आज हमारे देश में जिनका बड़ा नाम है और वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। गुरुजी हमारे महाराज भी यहाँ पे आते रहते हैं वृंदावन। राधे गुरुजी जी। पहले तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने पहले किसी बड़े मतलब गुरुजी से पहली बार मिला हूँ। मैं पहली बार आया हूँ, मैं ऐसे मतलब आता रहता हूँ, लेकिन वृंदावन पहली बार मिला हूँ। पर मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट क्यों नहीं रख पाता? मेरे लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है। लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेट इसलिए नहीं रख पाते आप अपने आप को, क्योंकि आप सत्संग करते हैं छोड़ देते हैं, सत्संग करते हैं छोड़ देते हैं। देखो, यदि आप किसी पेड़ में पानी डालना बंद कर दो तो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। उसी तरह आप एक वृक्ष हैं और सत्संग का जल यदि आप डालते रहेंगे तो आपके संस्कार बढ़ते जाएंगे, हरे भरे रहेंगे। यदि आपने संस्कार सत्संग ही करना छोड़ दिया तो आप भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप भी गलत रास्ता पकड़ सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप आज के यूथ को कि सत्संग से जुड़े रहें। सबसे बड़ा मोटिवेशन है सत्संग। राधे राधे। राधे गुरुजी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा सवाल यह है कि नवरात्र में साबूदाना का खीर खा सकते हैं? यदि आप ना खाएं तो भी ठीक है, ऐसे फल फूल खाते हैं। फिर फल खाओ। राधे राधे गुरुजी। फल खाओ। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं जैसे
पूजा पाठ में अगर किसी दिन लेट हो जाते हैं या कमाला करते हैं तो उसका पाप लगता है क्या? पाप नहीं लगता। भगवान से प्रेम रखिए और बिस्तर पर पड़े हुए चलते फिरते खाते पीते भगवान का नाम जप करिए। और जैसे मेरे घर में लहसुन प्याज खाते, अगर हाथ गलती से टच हो गया, भगवान के लिए वैसे हम अलग से बनाते हैं, तो गलती से जरा सा हाथ लग गया, मांस तो नहीं खाते? नहीं नहीं, ये चीज नहीं है। कोई बात नहीं, लहसुन प्याज धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। कोई खाता है तो कोई अपराध नहीं है, बाकी छोड़ दें तो बहुत अच्छा। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि मेरी छोटी सिस्टर है जो, तो मतलब साईं बाबा को भगवान मानती है वो, तो उससे मतलब कैसे क्या करें ये बताइए आप। ले आना हमारे पास। गुरुजी ऐसे बोलती, मैं शुरू से इनको भगवान माना, ये मेरी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, पूरी करते हैं। देखो, इच्छाएं तो उनकी भी पूरी होती हैं जो भगवान को मानते ही नहीं। भाई इच्छाओं का क्या है, इच्छाएं नहीं, ऐसे कान्हा जी को भी मानती है वो, सबसे पहले साईं बाबा को ही मानती है वो। उनसे बोलना कि आप सारी जिंदगी पीतल की पूजा करें, तो क्या पूजा आप पीतल में सोने का भाव रखें तो क्या पीतल सोना हो जाएगा? पीतल पीतल ही रहेगा, पीतल कभी सोना नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता, कोई बाबा भगवान नहीं हो सकते। भगवान भगवान है और कोई भगवान नहीं हो सकता। हाँ, यही तो समझाते हैं हम उनको, तो सब लोग बैठ जाओ, मैया खड़े ना रहो, बैठो। राधे राधे। राधे राधे। मेरा सब बैठिए, आपसे निवेदन है आप बैठिए, मेरी प्रार्थना है। सवाल कुछ नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सत्संग की थोड़ी सी वर्णना करना चाहती हूँ। जब से मैं सत्संग से जुड़ी हूँ 2 साल हो। दोस्तों, गुरुजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं और बताया है कि अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, अगर आपको अपने आप पर जीत पानी है या फिर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, कुछ भी है, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग जो होता है वो आपके दिमाग को शांत रखता है और आप जो सोच रहे हो उसको करने की शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये वाला सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने प्यारे लोगों को शेयर भी करें।